महीना था अगस्त 2021। बात तब की है जब आरिफ अपने खेत में टहल रहे होते हैं और टहलने के दौरान उनको एक पक्षी पे नजर पड़ती है। वो पक्षी बहुत ही घायल अवस्था में रहता है। अब वो इतनी घायल अवस्था में होती है कि जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें जो उनका मन है वो मोह लेता है और वो बहुत ही पीड़ित होता है। उसको अपने गोद में उठाते हैं और गोद में उठाने के दौरान अपने घर पे ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और ये सोचकर ट्रीटमेंट करते हैं कि हो सकता है अभी ये पीड़ित है, बाद में जब सही हो जाएगी तो ये उड़ के चली जाएगी। वो सारस, जिस सारस को आरिफ ने देखभाल किया था, अब वो सारस सही रूप से ठीक ठाक हो गया था, लेकिन वो समय समय पे उड़ तो जाता था, लेकिन जब भी सारस को भूख लगता आरिफ के घर पे आ जाता। जब भी उसको शाम होती, शाम ढलती, सूरज ढलता तो आरिफ के घर पे आ जाता। लेकिन आरिफ को ये पता नहीं था कि वो सारस उसके इंसानियत के साथ में एक पक्षी एक इस तरह से विलीन हो जाएगी कि उनको प्रेम का संग एक इंसान से भी बड़ा अहम रोल निभाएगी। उनका प्रेम प्रसार जो है से मीडिया से पहुंचकर अखिलेश यादव यानी सपा का जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के पास पहुंचता है। ये सुनकर अखिलेश यादव बहुत ही मनमोह हो जाते हैं और वो मिलने के लिए आरिफ के पास पहुंचते हैं। जब वो मिलते हैं और मिलते ही पूरा ये सोशल मीडिया पे खबर पूरी प्रचलन से चलना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते आरिफ जो है से पूरे ही मशहूर हो जाते हैं और मशहूर होने के बाद में जब अखिलेश यादव रिटर्न जाते हैं तो कुछ ही दिन बीतता है कि 21 मार्च 2022 को एक टीम आती है वन विभाग का, और वो वन विभाग का टीम आती है और बोलती है कि हम वन विभाग की तरफ से आए हैं और इसलिए ये जो सारस है, आपका ये जो सारस है मैं लेकर जाऊंगा वन विभाग में। वन विभाग में लेकर जाती है सारस को, लेकिन सारस जैसे ही वन बिहार में छोड़ती है वो बिहार से करीबन 10 से 11 किलोमीटर दूर एक गरीब के घर में जाता है और वो गरीब उस सारस को फिर से पकड़ता है और पकड़ने के बाद में उसको घर का खाना खिलाते हुए वीडियो उसका फिर से वायरल होता है। बाद में वन विभाग फिर से वहां से पकड़ती है और कानपुर का एक पिंजड़े घर में जाकर बंद कर देती है। कितनी शर्मनाक चीज है, जो आजाद पक्षी को आरिफ के साथ जिंदगी जी रहा था उसको एक बंद पिंजड़े में रख दिया गया। आरिफ और उनके इतना ही नहीं, ये बात तब तक नहीं रुकती है। आरिफ के ऊपर में एक नोटिस आता है, एक केस दर्ज हुआ है वन विभाग की तरफ से 1972 आर्टिकल के तहत उनको एक केस दर्ज हुआ है कि अब उनको जेल भी जाना पड़ेगा। आरिफ रोते हुए बताते हैं कि आखिर हमारी क्या दोष है। हमारा दोष ये है कि मैंने मुसलमान धर्म में जन्म लिया, हमारा दोष ये है कि मेरा नाम आरिफ है। आखिर कौन से ऐसी दोष की वजह से हमको इसका सजा दिया जा रहा है। अब हकीकत क्या है, अब इसको लेकर सरकार ही जानेगी और इसका ये जो रूल है वो भी रूल जानेगी। लेकिन रूल तो ये कहता है कि अगर किसी पक्षी को अगर आप जंजीर में बांध के रखते हैं या तो फिर किसी पक्षी को अगर आप जान ले लेते हैं, किसी पक्षी को आप पिंजरे में बंद करके रखते हैं, ये FIR दर्ज तो वन विभाग के पे होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कानपुर के जो पिंजड़ा घर है उसमें बंद करके रखा है। आरिफ ने तो उसको आजाद छोड़ के रखा था। अगर वो बाइक से जाते थे तो बाइक के पीछे पीछे जाती थी, वो छोड़ देते थे फिर भी वो रिटर्न आ जाती थी, यानी एक प्रेम की वजह से। लेकिन क्या पता कि अखिलेश यादव अपने बयान में बताते हैं कि हम हो सकती है कि सरकार को ये चोट पहुंच गई हो, गहरी चोट लग गई हो, 2 रीजनों की वजह से वो पक्षी को दूर कर दिया गया। या तो उनका नाम आरिफ है, मुसलमान है इसलिए, या तो फिर हम उनसे मिलने के लिए चले गए क्योंकि हम विपक्ष में हैं इसलिए। आप सोचिए कि जो कानून व्यवस्था है वो इस तरह से चरमरा रही है, एक योगी राज के नाम पर इतना बड़े बड़े कारनामे किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों को जो फेमस हैं, जो मीडिया के सामने हैं, अपना जो रुतबा दिखाने का काम कर रही है योगी सरकार। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी इंसान और पशु हो या पक्षी हो, प्रेम को जो इंसान बांटता है वो एक दिन न एक दिन वो अपने आप टूट जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो सरकार अगर किसी का प्रेम तोड़ रही है आज, तो हो सकता है कल इसे भी तोड़ने के लिए कोई ना कोई तैयार होगा। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।